छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का यह 8th एपिसोड है। इसमें हम लोग 45वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित कुल 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए इसमें बिल्कुल नए क्वेश्चंस को ऐड किया गया है और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर मेरे साथ @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? विधान पालिका के अधीन रहकर। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 245। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता। और केंद्र सरकार को कौन देता है? महान्यायवादी देता है। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समकक्ष थी, एक प्रकार का था। यानी यह जो केस था बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि जो लखनऊ पीठ के पास था, वो किस तरह के केस का उदाहरण था? क्या टू आंसर हो जाएगा, यानी कि स्व तत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट का एग्जाम्पल था एक। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या केंद्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से? नेक्स्ट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? का 4 हो जाएगा, यानी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। नेक्स्ट, कोविड-19 से प्रभावित ऋण देने वाली संस्थाओं के संदर्भ में विचार देने के लिए बनाए गए पैनल जिसने 2020 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की के अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत इसके अध्यक्ष थे। दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन, अरविंद पारेख और सुनील मेहता, ये चारों जो थे इसके सदस्य थे। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अधीन इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? का बोथ हो जाएगा, रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल मिलग्रॉम, इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तृतीयक सेक्टर का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट, IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता के निवारण का। नेक्स्ट, सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। नेक्स्ट, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट, किस देश के प्रति व्यक्ति
आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किस प्रकार से? यह जो होती है वो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों पर आधारित होती है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय लेखा आंकड़े यानी नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका 3 हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यान्वयन, फिर सॉरी क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे जारी की जाती है, और इसे CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा बनाया जाता है। अभी इसको थोड़ा इसमें मॉडिफाई किया गया है इस संस्था में। नेक्स्ट, भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 57%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं? सी हो जाएगा, बिक्री कर और उत्पाद कर। वर्तमान में यह सब जो कर है उसे GST में इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट, रुपए को अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। जुलाई 1991 में किया गया था। यह कहा जाता है कि जुलाई 1991 में पहली बार यह मंथ था जिसमें 2 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट, 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन था? रूस, इससे पहले ब्रिटेन था, इससे पहले USA था। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, सुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज रहा था? कण्व वंश का या फिर कण्वा वंश का। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजन की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति की गई थी वह तीसरी बौद्ध संगीति थी, और पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो उसका आयोजन जो है वह राजगीर में किया गया था, और दूसरे का वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के युग में। नेक्स्ट, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? कालिदास, यानी कि कुमार संभवम जो है वो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजर खां थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट,
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। नेक्स्ट, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पीला आयोग। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अक्टूबर 1905 को। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लाल, बाल और पाल, इन तीनों को गरम दलीय माना जाता है, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को मुख्य रूप से गरम दलीय मत का माना जाता है। नेक्स्ट, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? उधम सिंह ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? सिंगापुर में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? अरविंद घोष। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के साथ। इसमें 3 सदस्य थे, बाकी 2 सदस्यों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? पटना लाए गए थे। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 37 है। नेक्स्ट, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितने का? 5.5 घंटे का, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, इन दोनों के बीच 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, वो प्लस में होता है। नेक्स्ट, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है?
7। नेक्स्ट, मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। नेक्स्ट, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 21.67%, और इसे 33% लाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत में अभी कुल वन क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर यानी कि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। नेक्स्ट, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। नेक्स्ट, भारत का कौन प्रमुख उद्योग मूडी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? भारत में कुल राजमार्गों की संख्या करीब 87 है और इसकी लंबाई जो है वह 1,42,126 किलोमीटर यानी कि 1,42,126 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नई मोरदार पर्वत में। इसे नई बलित पर्वत भी कहा जा सकता है, फोल्डेड माउंटेन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? यह रांची के पास में है। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक है? रूस है। नेक्स्ट, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। नेक्स्ट, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो बेसिन में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? 13वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है यानी कि 1, 3, 13। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? संविधान को भारत में सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विकास को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्य के रूप में 10 आचार आदेशों को सम्मिलित किया गया है। अभी वर्तमान में एक और ऐड कर दिया गया है, यानी कि अभी वर्तमान में 11 हो गया है।
14 साल से बच्चों कम उम्र के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, इसे सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान को प्राप्त की जाती है। मोमेंटम यानी कि संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है। और जब इसका वेग के साथ अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v और v कट जाएगा यानी कि मास बच जाएगा। नेक्स्ट, बल गुणनफल है। इसका b हो जाएगा यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ma। इसका जो SI यूनिट होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है यानी कि अदिश राशि है? आयतन जो है अदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ अमाउंट होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। विस्थापन, वेग और बल ये जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, 1000 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? 1 हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि v माइनस यू जो हो गया वो चेंज इन वेलोसिटी हो गया बाई टाइम यानी कि ये इसका त्वरण का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट, दो उत्तरोक्त श्रृंग यानी कि क्रेस्ट तथा दो उत्तरोक्त गर्त यानी कि ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे तरंग दैर्ध्य या फिर वेव लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में जो रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस होते हैं उसमें 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पे माइनस चार्ज होता है और गामा जो होता है वो चार्जलेस होता है। अल्फा किरण जो होता है उसमें हीलियम आयन होता है He++ यानी कि उसे प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। और बीटा जो होता है उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और गामा जो होता है उसमें इसमें एक प्रकार का रे होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? इसका 4 हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 0 होता है। यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा यानी कि 2 + 2 = 4। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है? इसका 4 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब किसी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है तो उसमें मेन रूप से 4 देखा जाता है और 8 देखा जाता है। कोई भी एटम जो होता है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। जब कोई एटम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और जब 4 से अधिक रहता है तो उसमें गेन करने की प्रवृत्ति होती है। और जिसमें लॉस करने की प्रवृत्ति होती है वह धातु बन जाता है। चूँकि इसमें इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा।
और इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह जो एग्जाम्पल है वह धातु का एग्जाम्पल है। यदि सेकेंड का ऑप्शन को देखें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे अधातु माना जाता है। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की प्रवृत्ति न हो, यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे इनर्ट गैसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? इसका 1 हो जाएगा, यानी कि उसमें बेसिक और एसिडिक दोनों तरह का गुण हो जाता है। जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि जब कोई एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति होती है तो वो क्या हो जाता है, वह धातु हो जाता है। और धातु जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। चूँकि 3 और 4 मुख्य रूप से 3 या 4 कहेंगे, तो 3 और 4 जो ऐसा होता है इसमें दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको एसिड और बेस दोनों तरह का इसमें नेचर देखा जाता है। नेक्स्ट, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक में कौन सा सूत्र होगा? इसका 4 हो जाएगा। जैसे एक एटम है X, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो चारों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि XH4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार क्या होता है? यह अष्टफलकीय होता है, SF6। नेक्स्ट, कशेरुकी रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? एक 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट में। नेक्स्ट, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 5358 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के कुल जनसंख्या में बिहार के जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 8.6%। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम के। नेक्स्ट, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 75 वार्ड हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद वर्तमान में बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। दिलमणि मिश्रा की बात करें तो यह महिला आयोग की अध्यक्ष है। और संजय करोल जो है वह पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला रेल वाले पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? प्रभात खबर का। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? अमहरा के थे। नेक्स्ट, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये एक समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट, हाल में बिहार से कौन सा नया राज्य बना था? बिहार से झारखंड अलग होकर बना था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में कितने जिले रह गए हैं? 38 जिले हैं। नेक्स्ट, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? वन हो जाएगा, यानी कि बिहार कोयले और अवरक के उत्पादक में का मुख्य उत्पादक था, लेकिन झारखंड के अलग होने के बाद अब वर्तमान में नहीं है। बाकी ये सब कथन जो है वो सब असत्य है, यानी कि बिहार से उड़ीसा जो है 1911 में अलग हुआ था। ये सब कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। नेक्स्ट, पोवा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जिसे एक रिजर्व फॉरेस्ट से अपग्रेड किया गया है किस राज्य में है? असम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के राज्यपाल हैं? द्रौपदी मुर्मू जो है वह वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। यदि जगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। और आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। वर्तमान में इन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लालजी टंडन के निधन के बाद। नेक्स्ट, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है? लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार से राज्यसभा के उपाध्यक्ष के लिए चुने गए हैं? हरिवंश को। यदि रामनाथ ठाकुर और विवेक ठाकुर की बात करें तो यह पहली बार राज्यसभा के लिए बिहार से चुने गए हैं। और मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य हैं वह भी राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में कितने देशों के टीमों को शामिल किया गया है? 16 टीमों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 26वीं चोगम 2020 किगाली रवांडा में कब आयोजित की जाएगी? यहाँ पे ये पुराना 51 सदस्य है, इसके देखना पड़ेगा एक्चुअली अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तभी आपको बताना कि इसका जो आयोजन है कब किया जाएगा। 21 जून 2020 को आयोजित की जाएगी। इसे 22 जून 2020 को आयोजित करने का था, लेकिन कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का भवन का उद्घाटन किए? मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट, हाल में भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट, हाल में ही
पटना उच्चतम न्यायालय ने कंटेम्प्ट केस में ₹1 का जुर्माना लगाया है। उच्चतम न्यायालय ने कंटेम्प्ट केस में ₹1 का जुर्माना किसे लगाया था? प्रशांत भूषण को। नेक्स्ट, वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कौन है? जगत प्रसाद नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष है। यदि बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की बात करें तो ये डॉक्टर संजय जायसवाल है। नेक्स्ट, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा और भारत चौथे स्थान पर रहा है। यह भी ध्यान रखना है कि चीन जो है वह दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, जापान के राजा का नाम क्या है? नारुहितो वर्तमान में जापान के राजा है। इससे पहले जो जापान के राजा थे वो अकिहितो थे। ये अकिहितो जो है वो नारुहितो के पिता है। ऐसा माना जाता है कि जापान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजा ने अपने जीवन काल में ही किसी और को अपना सत्ता प्रदान की हो। यदि आइको की बात की जाए तो आइको वर्तमान में जापान की प्रिंसेस है, यानी कि नरुहितो की बेटी है, और मिचिको जो है वो नारुहितो की माँ है। ये ध्यान रखना है, बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत का वायुसेना प्रमुख है? RKS भदौरिया जो है वो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। यदि करमबीर सिंह की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के प्रमुख है। और मनोज मुकुंद नरवणे यह भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। और यदि बिपिन रावत की बात करें तो ये CDS के प्रमुख हैं, यानी कि CDS हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से किस शहर तक शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया गया? इसका 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की पहली किसान रेल जो है वो नासिक के देवलाली से लेकर दानापुर के बीच शुरू किया गया था। अभी वो जो ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर तक जाती है। नेक्स्ट, किस विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, किस नाम से? पैरालंपिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित थी? बाबरी मस्जिद तोड़फोड़ से संबंधित थी। नेक्स्ट, भारतीय मूल की लेखिका जिन्हें उनकी पुस्तक वर्ण शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है वो कौन थी? अवनी दोषी, यानी कि वर्ण शुगर के लेखक कौन है? अवनी दोषी थी। नेक्स्ट, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? का सी हो जाएगा, यानी कि 20 मार्च को। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है, किस नाम से? ऑपरेशन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? HL दत्तू जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। यदि बिलाल नजकी की बात करें तो ये बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। यदि रंगनाथ मिश्रा की बात करें तो ये जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, राजस्थान की राजधानी कौन सी है?
जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? बिजली जो है वह प्राकृतिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का, बाकी लकड़ी, सूर्य और कोयला जो है वह ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लें। इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 1 हो जाएगा। इन क्वेश्चन को कोशिश करें सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी में यह देखा जाता है कि ये क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा 148, 4, 149 का सी हो जाएगा। 150 इसका 1 हो जाएगा। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। सेट को बनाने के बाद अपना कमेंट स्कोर, अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।